जब उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा थमने लगी, तब आज एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के क्या है मायने और क्या एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर पकड़ रही है, हम इस बात को समझेंगे। यह भी जानिए कि सपा और आरएलडी के इंडिया गठबंधन में मायावती के विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कैसे मायावती पर दांव लगाए रखना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों कहा कि मायावती कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है, क्या कहा है और कहां कहा है, हम आपको यह भी बताएंगे। इसके अलावा अयोध्या में क्या नई बात हुई है, यह भी जानिए। और कल एक मुकदमे पर नजर रखिए, आजम खान पर 2 फैसले आ रहे हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज का यूपी के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम उस तस्वीर से करने जा रहे हैं जो तस्वीर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के मुलाकात के बाद जारी हुई। इसमें ओम प्रकाश राजभर, योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मौजूद थे। चर्चा ये लगातार अब थमने लगी थी कि क्या कोई मंत्रिमंडल विस्तार अब नहीं होगा या फिर अब चुनाव के बाद होगा, लेकिन आज अचानक हुई इस मुलाकात ने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। पहले इस तस्वीर को देखिए, सामने राजभर बैठे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं और बेटे अरविंद राजभर की भी हंसी दिखाई दे रही है। यानी कि माहौल बेहद ही कह सकते हैं कि प्रसन्नता भरा माहौल था जिसमें ये चर्चा हो रही थी। लेकिन आखिर चर्चा क्या हुई? अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो चर्चा ओम प्रकाश राजभर ने कुछ मांगों को लेकर रखी, जिसमें भर जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने के लिए खत लिखने की बात है। लेकिन अंदरूनी सूत्र यह बताते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार शिष्टाचार मुलाकात की नसीहत दी है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते रहिए। कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तो रोड़ा नहीं हो सकता है, और यही वजह है कि मौका मिलते ही ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात कर ली। और पार्टी के भीतर, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, इसके मुताबिक, इनके मुताबिक जल्द ही दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री से भी हो सकती है। और तब सीटों के बंटवारे पर कोई बात होगी, यानी कि इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। और एक बार जब सीटें तय हो गई, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी कोई जिसे कहते हैं किसी तरीके का विवाद नहीं चाहती। इसलिए राजभर की पार्टी के नेताओं का, करीबियों का मानना यह है कि पहले लोकसभा की सीटों पर चर्चा हो जाए, लोकसभा की सीटें तय हो जाएं कि राजभर कितनी सीटें लड़ेंगे, और उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार में आएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, आखिरी वक्त पर किसी तरह का कोई विवाद न हो। तो ऐसे में क्या ये चुनाव के बाद जाएगा, 15 जनवरी के बाद जाएगा, फरवरी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, या फिर इसी खरवास के महीने में 15 जनवरी के पहले होगा, इस पर कुछ भी शर्तिया तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खटास हुआ करती थी, वो खटास अब खत्म हो रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये तय है, लेकिन कब होगा ये कहना मुश्किल। अब अगली खबर। तो इंडिया गठबंधन में बसपा के एंट्री को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ने अपनी ताकत लगा दी, और फिलहाल मायावती की एंट्री रुक गई है। हालांकि मायावती ने कोई इसके लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था कि वो इसमें जाना चाहती हैं, लेकिन
इसे भांपते हुए सपा और आरएलडी ने तो फिलहाल उनकी एंट्री रोक दी है। कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर आ गई। लेकिन क्या प्रदेश नेतृत्व हर हाल में मायावती को इस गठबंधन में चाहता है? उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय ने एक बार फिर कहा है कि मायावती इस गठबंधन की जरूरत है और मायावती को इस गठबंधन में लाया जाना चाहिए। आपको बताएं कि पश्चिम की अपनी यात्रा पर हैं जो अजय राय, और आज उन्होंने मुजफ्फरनगर में यह बात कही कि मायावती यानी कि बीएसपी को इस गठबंधन में लाया जाना चाहिए और बीएसपी इस गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। आपको बताएं कि अजय राय को अगर ये विकल्प दिया जाए कि मायावती और अखिलेश में किसे लिया जाए तो वो मायावती को ही चुनेंगे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन जरूर हो। और कुछ ऐसी ही बात बसपा के भीतर भी चल रही है, यानी कि बसपा के भीतर भी एक चर्निंग है कि कांग्रेस के साथ चला जाए। लेकिन पहले आप सुनिए मुजफ्फरनगर में आज अजय राय ने कहा क्या है। क्या कहेंगे गठबंधन में? बीएसपी से जरूर करेंगे कि आप जो समाज के हित है उसको ध्यान में रखते हुए आप आइए, शामिल है इंडिया गठबंधन। तो अजय राय की टिप्पणी सिर्फ बसपा को लेकर नहीं आई। बसपा को लेकर वो जितने पॉजिटिव दिखे, ओवैसी को लेकर उतने ही नेगेटिव। ओवैसी को उन्होंने एक तरीके से फेक करार दिया। सुनिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने पर क्या कहा और ओवैसी के बारे में क्या कहा। सुनिए। मुस्लिम नेता ओवैसी और मायावती, उन्हें महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? अरे ये देखो वो हमारे पीढ़ियों के मुस्लिमों के नेता ये चल रहे हैं साथ में। ये देखो ये हैं वो फर्जी लोग हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, वो हमारे साथ खड़े हैं। ये देखो हरिंदर त्यागी खड़े हैं। ये लोग हैं हमारे हिंदू चेहरा। ये लोग काम करने वाले लोग हैं। ये पूरा हिंदू मुसलमान पुराना खानदानी है कांग्रेस यहाँ पर। बहरहाल कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो फिलहाल अखिलेश यादव और आरएलडी यानी जयंत चौधरी के उस दबाव में हो कि मायावती से गठबंधन करने से परहेज किया जाए। लेकिन जो प्रदेश नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो बसपा के साथ ही जाना चाहता है। साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा धड़ा हर हाल में बसपा के साथ गठबंधन करने को आतुर है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, यानी कि 15 जनवरी तक क्या इस बारे में कोई नया फैसला होता है। तो बसपा के कुछ बड़े फैसलों को सुनने के लिए तैयार रहिए। अब अगली खबर। आजम खान के खिलाफ रामपुर की अदालत में कल 2 मामलों पर फैसला आना है। दोनों मामले आजम खान की और मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। एक मामला जिसमें उन्हें फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा हुई है, उस पर उन्होंने अपील दायर की। इस पे क्या फैसला आता है कल, इस पर जो रामपुर की अदालत है वो अपना ऑर्डर देगी। दूसरी, एक पड़ोसी के साथ विवाद का मामला है जिसमें उनके ऊपर जमीन हड़पने और साथ साथ रंगदारी मांगने का आरोप है और यह मामला गंभीर है। इस मामले पर भी फैसला आना है। अब देखना है कि कल रामपुर की अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। तो हमारी नजर आजम खान के पर आने वाले इन दोनों फैसलों पर लगी रहेगी। अब हम आपको अयोध्या लिए चलते हैं। तो अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या में जब आप प्रवेश करेंगे तब से लेकर राम मंदिर तक जो अयोध्या सज रही है वो अपने आप में नायाब है। अगर कोई दर्शनार्थी अयोध्या में घुसता है, जाता है, तो वहां से लेकर मंदिर जाने तक जो जो दृश्य उसे दिखाई देंगे वो एक ऐसी धर्मनगरी का दृश्य होगा जिसे वो शायद ही भूलना चाहेगा। इन तस्वीरों को आप देखिए। लेकिन एक और बड़ी बात, आज अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट पर बोइंग का एक ट्रायल हुआ। इंडियन एयरफोर्स का बोइंग विमान आज अयोध्या के उस रनवे पर, उस हवाई पट्टी पर उतरा जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमने आपको बनते हुए या यूं कहें बनकर तैयार हो चुके अयोध्या एयरपोर्ट को दिखाया था। आज इस रनवे पर पहली फ्लाइट उतरी है
और इन तस्वीरों को देखिए, कितनी जल्दी और कितनी तेजी से अयोध्या अब एक दुनिया के बड़े धर्म नगरी में तब्दील होने वाला है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।